चीज़ें खरीद लीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना फल महंगी चीज़ें खरीदने से मिलती है। इसमें पहली चीज़ है झाड़ू, दूसरी है नमक और तीसरी है साबुत धनिया। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो धनतेरस के दिन ये 3 चीज़ें भी खरीदने से आपके जीवन में सौभाग्य और धन के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से घर में धन और सुख शांति आती है और धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदकर दिवाली वाले दिन उसे पूजा स्थान में रखे। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है और आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके पास धन की अभाव है तो ये 3 चीज़ें भी खरीद करके धनतेरस को बहुत ही आप शुभ बना सकते हैं। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन किन किन चीज़ों की खरीदारी आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो स्वर्ण एवं चांदी की वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ होता है। स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आपके पास धन है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो आप सोने या चांदी का कोई वस्तु धनतेरस के दिन आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन चांदी या अष्टधातु की बनी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना भी काफ़ी शुभदायक होता है, काफ़ी फलदायक होता है। इस दिन आप अष्टधातु या चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद करके दीपावली के दिन इसी का पूजन करें, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके पास धन है तो आप ये चीज़ अवश्य ही खरीदें। दक्षिणावर्ती शंख, कमलघट्टे की माला, स्फटिक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना बहुत शुभ होता है। तो अगर आपके घर में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप इस दिन रसराज पारद या स्फटिक की श्रीयंत्र घर में लाना आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आप स्फटिक की श्रीयंत्र आपके घर में नहीं है, आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे धनतेरस के दिन पारद या स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में लाएं और दीपावली के दिन इसकी पूजा करें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यकीन मानिए, आप इस दीपावली को करके देख लीजिए, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन चांदी धातु की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। तो आप इस दिन चांदी की सिक्के या कोई बर्तन अवश्य ही खरीदें, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन जरूर खरीदें, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर आप धनतेरस के दिन पीतल धातु से बना बर्तन खरीदते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक साबित हो सकता है। इसीलिए अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो कम से कम एक बर्तन पीतल धातु से बना हुआ बर्तन आपको अवश्य ही धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कौड़ियाँ खरीदना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। इसलिए धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदकर दिवाली के दिन इनकी पूजा कर अपने तिजोरी में अवश्य रखें, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धनतेरस के दिन गाड़ियाँ और वाहन भी बड़ी संख्या में खरीदी जाती है। काफ़ी लोग इस दिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से बचे। अगर आप इस दिन कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसकी पैसा पहले ही भुगतान कर दे, यही आपके लिए अच्छा होगा। तब आप इस दिन बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी को खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। ये खरीदना भी आपके लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन
धनतेरस के दिन कपड़े खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कोई कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन बहुत मज़े से कपड़ा खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। संपत्ति खरीदना भी इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, कोई भी घर लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, तो आप इस दिन इसकी खरीदारी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा और शुभ फलदायक होगा। मिट्टी का दीपक खरीदना भी शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो कम से कम धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक आप खरीद लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। और इस मिट्टी के दीपक का प्रयोग आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं, ये करना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मिट्टी का दीपक खरीदने से भी आपको फल की प्राप्ति मिल जाएगी। धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, भूल कर भी धनतेरस के दिन इन चीज़ों की खरीदारी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। धनतेरस में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसे धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु को नीच ग्रह माना जाता है। इसलिए कांच का सामान आपको धनतेरस के दिन खरीदना आपके लिए शुभ नहीं होगा। आप ध्यान रखें, धनतेरस के दिन कोई भी कांच का सामान आप ना खरीदें। धनतेरस पर एल्यूमिनियम का बर्तन भी आपको खरीदना नहीं चाहिए, इसका संबंध भी राहु से होता है, इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखें, धनतेरस के दिन आप एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन ना खरीदें। धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर पर लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है। राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती है, इसीलिए आपको धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीला वस्तु, चाकू आदि चीजें भी आपको खरीदने से बचना चाहिए। आप ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीजें जो धारदार हो, चाकू हो, नुकीला वस्तु हो, आप धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना खरीदे, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन मैंने आपको बताया है कि कपड़ा खरीदना बहुत अच्छा होता है, लेकिन काले रंग के कपड़े या काले रंग का कोई भी आभूषण आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए आपको काले रंग खरीदने से धनतेरस के दिन अवश्य ही बचना चाहिए। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। इसीलिए आपको धनतेरस के दिन अगर आप भगवान कुबेर की पूजा करते हैं तो कुबेर की पूजा करना तो जरूरी है ही, साथ में माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप जल्द से जल्द निकाल दीजिए, दिवाली के पहले या धनतेरस के पहले, यही आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। दिवाली के
पहले आपको ये चीज बिल्कुल भी कर लेना चाहिए। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर न होने दे, इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना है। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा न करें। सोने, चांदी या मिट्टी की बनी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में ना लाएं। कोशिश करें कि आप कोई शुद्ध चीज की पूजा करें। अगर चांदी या सोने की कोई आपके पास कोई लक्ष्मी की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, तो उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो मिट्टी की बनी हुई मां लक्ष्मी और गणेश की भी पूजा कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन नकली चीजों की पूजा करने से आपको इस दिन बचना चाहिए। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोए नहीं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। ऐसे भी कभी भी शाम के समय किसी आदमी को सोना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, धनतेरस और दीपावली के दिन कम से कम आपको दोपहर या शाम के समय में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। आज चाहे तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इस दिन संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें, लेकिन आप सोए नहीं। कम से कम 2 दिन आप इन चीज़ों को जरूर करें। धनतेरस और दिवाली के दिन आप बिल्कुल भी दिन या दोपहर या शाम के समय ना सोएं। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल कलह ना करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दिन आप घर में कलह ना करें, किसी से लड़ाई झगड़े ना करें। कोई कुछ आपको कहता है तो आप चुपचाप रह जाएं, लेकिन लड़ाई झगड़े कलह बिल्कुल ना करें। आज मैंने आपको बताया कि धनतेरस पर क्या चीज़ें खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपको मैंने ये भी बताया कि धनतेरस के दिन आपको क्या बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बिल्कुल ही रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब